हेलो फ्रेंड्स, टीके गुरुजी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर हम अपने वीडियो में कवर करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बैंकिंग एंड एसएससी एग्ज़ाम, जो कि बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले साल भी आ चुके हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे के सुनिए। सो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर बैंक हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस इन फॉरेन कंट्रीज। सो हमारे ऑप्शंस है बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कॉरपोरेशन बैंक। सो इनमें से बैंक ऑफ बड़ौदा जो बैंक है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है और जिसकी सबसे ज़्यादा शाखाएं हैं फॉरेन कंट्रीज़ में। सो ऑप्शन बी बैंक ऑफ बड़ौदा इज़ द राइट आंसर। द ओनली मर्जर ऑफ टू पब्लिक सेक्टर बैंक टू प्लेस बिटवीन। सो जो इकलौती मर्जर है थी पहले हुई थी दो पब्लिक सेक्टर बैंक के बीच, जो मर्जिंग हुई थी वो किन बैंकों के बीच में हुई थी। सो हमारा पहला ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक एंड न्यू बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक एंड बैंक ऑफ राजस्थान। सो ऑप्शन बी पंजाब नेशनल बैंक एंड न्यू बैंक ऑफ इंडिया इज़ द राइट आंसर। जो ऐसी इकलौती बैंक है जिनकी मर्जिंग हुई थी, जो सबसे पहले हुई थी, पंजाब नेशनल बैंक और न्यू बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक वॉज इनॉग्रेटेड बाय महात्मा गांधी इन 1999। तो महात्मा गांधी द्वारा 1919 में किस बैंक का उद्घाटन किया गया था। तो हमारे ऑप्शंस है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इज़ द राइट आंसर। सो ऑप्शन डी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इज़ द राइट आंसर, जो महात्मा गांधी द्वारा उद्घाटित की गई थी 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ नंबर। आफ्टर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑफिसेस। स्टेट बैंक के बाद कौन सी बैंक का सबसे ज़्यादा ऑफिसेस है इंडिया में। तो हमारे ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, कनाडा बैंक। सो ऑप्शन ए पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी सबसे ज़्यादा शाखाएं हैं अपनी इंडिया में, पंजाब नेशनल बैंक। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। द रिजर्व्स हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक ओवर एंड अबव द स्टैट्यूटरी मिनिमम विद द आरबीआई आर कॉल्ड। तो उस रिजर्व को क्या बोलते हैं, एक्सेस रिजर्व। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। व्हाट आर टीजर लोन रेट्स चार्ज बाय बैंक्स। तो टीजर लोन रेट जो क्या होते हैं, जो बैंकिंग द्वारा चार्ज किए जाते हैं। तो इसका जवाब है दोस्तों, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द इनिशियल पीरियड विच गोज अप सबक्वेंटली। जो हमारे शुरुआती पीरियड में जो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, सबसे कम इंटरेस्ट का रेट होता है, जो बाद में जो बढ़ता है, तो उसे कहते हैं टीजर लोन रेट्स। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन 7। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड इन बैंकिंग फील्ड। तो इनमें से इनपुट डिवाइसेस, सेडिमेंट्री डिवाइस और ज़ीरो और ये तीनों चीज़ें भी बैंकिंग में यूज़ नहीं होती है। सो इंटरेस्ट रेट स्वैप, जैसे कि रेट दिया है तो ऑब्वियसली ये बैंकिंग से रिलेटेड है। सो इंटरेस्ट रेट स्वैप, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। एक्सपैंड द टर्म ईएमआई एज यूज्ड इन बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर। तो ईएमआई जो टर्म होती है बैंकिंग में यूज़ करते हैं, उसका लॉन्ग फॉर्म क्या है दोस्तों, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बैंक रेट इज़ डिसाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे कि आपको सबको पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है सब बैंकों की बाप है, राजा बैंक है, वो सबको संभालती है, सबको फंडिंग देती है, सब इंडिया का फाइनेंशियल डिपार्टमेंट रिजर्व बैंक को संभालती है। तो बैंक रेट भी वही डिसाइड करेगी। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 10 क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लोन्स आर टीजर रेट्स रिलेटेड। तो टीजर रेट रिलेटेड जो लोन्स है वो है हमारे होम लोन, जो कि ऑप्शन ए है, फर्स्ट लोन, फर्स्ट। तो ए होम लोन्स जो टीजर रिलेटेड है, ए इज़ द राइट आंसर। व्हाट डज एम इन एम बैंकिंग फैसिलिटी बीइंग ऑफर्ड बाय बैंक टू देयर कस्टमर स्टैंड फॉर। तो एम बैंकिंग फैसिलिटी में जो यूज़ होते हैं एम, उसका मीनिंग क्या है दोस्तों। सो उसका है मोबाइल फ़ोन बैंकिंग। जैसे कि आप जानते हैं मोबाइल बैंकिंग, तो ऑप्शन डी या मैंने मोबाइल फ़ोन, डी इज़ द राइट आंसर। एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इन द हेड ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोकेटेड।
तो हमारे रिजर्व बैंक का हेड ऑफिस कहाँ लोकेटेड है दोस्तों? जैसे सबको पता ही होगा शायद, मुंबई में। सो ऑप्शन ए, मुंबई में हमारे रिजर्व बैंक का ऑफिस है दोस्तों, हेड ऑफिस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया रिक्रिस्टेंड एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? सो इम्पीरियल बैंक कौन से साल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गई थी, जिसको बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाया? पहले उसको इम्पीरियल बैंक बोलते थे, जो 1955 यानी 1955। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बैंकिंग इन इंडिया इज कंट्रोल्ड बाय, जैसे कि बताया आपको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया राजा बैंक है, बाप बैंक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही इंडिया की पूरी बैंकिंग कंट्रोल करती है। सो ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया आफ्टर इट्स नेशनलाइजेशन केम टू बी नोन एज, जो इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया, जो इसका मर्जिंग स्टेट बैंक में हुआ बाद में 1955 में, तो उसे नेशनलाइज होने के बाद इम्पीरियल बैंक को क्या बोला गया? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रीजनल रूरल बैंक आर स्पॉन्सर्ड बाय, सो हमारी आरआरबी जो होती है, ग्रामीण विकास बैंक, तो उसको कौन स्पॉन्सर करता है, उनको वित्त व्यवस्था कौन करता है, फाइनेंशियली प्रोवाइड से कौन करता है? तो नेशनलाइज कमर्शियल बैंक जो है, ऑप्शन ए, उनको स्पॉन्सर्ड करता है यानी मदद करता है। तो रीजनल नेशनल कमर्शियल बैंक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच इज द कंट्रीज थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडर हुज नेम हैज़ बीन ऑफिशियली चेंज टू एक्सिस बैंक लिमिटेड? जो अपने देश की तीसरे नंबर की लार्जेस्ट सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जो बाद में एक्सिस बैंक बनी, तो वो पहले क्या नाम से थी? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एचडीएफसी बैंक, लॉर्ड कृष्णा बैंक, सेंचुरियन बैंक, यूटीआई बैंक। सो यूटीआई बैंक जो है उसका कन्वर्जन बाद में एक्सिस बैंक में हुआ, और अभी वो थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है हमारे इंडिया की। सो यूटीआई बैंक इज़ द राइट आंसर। इन विच ईयर वॉज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश्ड? कौन से साल में रिजर्व बैंक इंडिया हमारी जो है इस्टेब्लिश हुई थी? सो 1935 में हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इस्टेब्लिश्ड हुई थी दोस्तों। 1935 ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। एक्सपांड द टर्म लाइबर एज यूज्ड इन फाइनेंशियल बैंकिंग सेक्टर्स। तो लाइबर का मीनिंग जो है फाइनेंशियल बैंकिंग सेक्टर में वो क्या है? तो लाइबर का लॉन्ग फॉर्म है दोस्तों लंडन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। सो ऑप्शन डी, लंडन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन विच हैंडल्स रिफाइनेंस फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया? जो हमारे रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर, जो हमारी ग्रामीण और कृषि बैंक जो है, उनको कौन हैंडल करता है दोस्तों? नाबार्ड। आरबीआई भी नहीं करता है, सीडबी भी नहीं करता है, और सेबी भी नहीं करता है। तो नाबार्ड जो है वो राइट आंसर है सर दोस्तों। ऑप्शन सी, नाबार्ड इज द राइट आंसर। इन विच डिनोमिनेशन वेयर इंडियाज फर्स्ट बायोमेटालिक कॉइन्स इशूड इन द ईयर 2009? सो ₹10 का जो डिनोमिनेशन था, उसमें बायोमेटालिक कॉइन इशू हुए थे 2009 में। सो ऑप्शन सी, ₹10 डिनोमिनेशन इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? Acting as banker to the government, keeping of foreign exchange reserve, issuing of ₹1 note and coins, regulating credit in the country. सो ऑप्शन ए बी डी जो है वो तो हमारे रिजर्व बैंक के फंक्शन हैं ही, क्योंकि जो है वो बैंकर की तरह गवर्नमेंट से काम करती है, फॉरेन एक्सचेंज भी अपना रिजर्व रखती है, और रेगुलेटिंग क्रेडिट इन द कंट्री, और अपने कंट्री को फंड भी प्रोवाइड करती है। सो सिर्फ रिजर्व बैंक का एक ही जो काम है वो नहीं करती है, वो है ₹1 और कॉइन्स को वो इशू नहीं करती। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज सरफेसी एक्ट 2002 रिलेटेड? जो 2002 का हमारा सरफेसी एक्ट था वो किस बात से रिलेटेड है? तो हमारे ऑप्शन है रिकवरी ऑफ बैड लोन, रेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फिक्सेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, एक्विजिशन ऑफ स्मॉल बैंक्स। तो रिकवरी ऑफ बैड लोन्स, ऑप्शन ए, जो सरफेसी एक्ट से रिलेटेड है 2002 के। सो
ऑप्शन ए रिकवरी ऑफ बैड लोन्स इज़ द राइट आंसर। सो दोस्तों, यहाँ पे हमारे 23 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो चुके हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले साल भी आ चुके हैं। तो आप ध्यान से पढ़िए दोस्तों, और हम मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, लेके आएंगे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। गुड बाय।